जय हिंद दोस्तों, मैं जावेद हिंदुस्तानी एक बार फिर से आप सभी का अपने उसी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी A to Z पर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है नए विषय की खोज। आज हमने ये एक नया टॉपिक लिया है जो कि हमारे सिलेबस से थोड़ा आउटर है, क्योंकि अब आप सभी को एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर आएंगे धीरे धीरे। उसके बाद हम आपको अच्छे से सारी टॉपिक अच्छे से कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जोड़ने के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नए विश्व की खोज। जैसा कि आप लोग टॉपिक से ही समझ गए होंगे कि नए विश्व की खोज मतलब 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा कुसुंतुनिया पर अधिकार कर लिए जाने पर जो यूरोप वासी थे उनका भारत से व्यापार बंद हो गया। उन्होंने तभी 15वीं शताब्दी में सभी लोगों यूरोप वासियों के अंदर इतनी होड़ मची नए रास्ते के लिए, खास करके पुर्तगाल और स्पेन निवासी इतना आतुर हो गए नए मार्ग के लिए कि उन्होंने विभिन्न तरीके से प्रयास किया और जहां तक अपनी जान लगा दी। तो इसीलिए हम आपको नए और कौन कौन से देशों को खोज निकाला गलत रास्ते पे चल के और सही मार्ग में जाकर अलग अलग धारणाओं से इसी टॉपिक से आप सबको जोड़ने के लिए हमने ये टॉपिक लिया है, जिससे कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है, लेकिन आप लोग को आगे चलकर ये टॉपिक, जैसा कि अगर हम सोशल सब्जेक्ट कोई भी पढ़ते हैं, ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। अगर हम बता रहे हैं जैसे नए मार्ग की खोज, यूरोपियों का आगमन, तो आप लोग समझ जाएंगे कि कहीं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सारे जितने भी सोशल सब्जेक्ट है ये दूसरे से इंटरलिंकिंग है। इसलिए हमारा जैसे मेन पर्पज जो है वो ज्योग्राफी है, लेकिन ज्योग्राफी को समझने के लिए इसे समझना जरूरी है। हम डायरेक्ट पॉइंट पे ना आते हुए इसीलिए हम इसको समझा रहे हैं कि आगे हमें आसानी हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1453 में तुर्कों द्वारा कुसुंतुनिया पर अधिकार कर लिए जाने पर स्पेन के नाविक जो हुआ करते थे उनके अंदर एक नई उमंग आई, और खास करके पुर्तगाली के जो नाविक हुआ करते थे वो अपने पुर्तगाल से समुद्री यात्रा करते हुए भारत की तरफ रवाना हुए, और उन्होंने सबसे पहले वार्थोलोमियो डियाज नामक एक शख्स था। वार्थोलोमियो डियाज नामक एक शख्स था जो कि 1486 ईस्वी में उत्तम आशा अंतरिक्ष पर पहुंचता है। इससे हम इंग्लिश में जो कि साउथ अफ्रीका के दक्षिणी भाग में पड़ता है, जब आप मैप पर देखेंगे तो वो यात्रा करते हुए साउथ अफ्रीका के दक्षिणी भाग में पहुंचता है, जिसे उत्तम आशा अंतरिक्ष कहा जाता है। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? गुड केप ऑफ गुड होप। आपने सुना होगा कि केप ऑफ गुड होप, ज्यादातर लोग इंग्लिश पर ध्यान देते हैं, लेकिन केप ऑफ गुड का ही हिंदी रूपांतरण है उत्तम आशा अंतरिक्ष। अब आंतरिक क्या होता है, चलो ये भी समझाते हैं कि जो आंतरिक होता है, कहीं भी आप देखेंगे कि जैसे कि जो एक जलीय निकाय होता है, जलीय क्षेत्र होता है, उसी के बीच में जो कोई भी द्वीप होता है, कोई भी लैंड होता है, या समझ लीजिए ये एक लैंड का बड़ा सा टुकड़ा होता है, उसका कॉर्नर भाग इधर हल्का निकला होता है पानी के तरफ, और पानी के बीच में जो उसका निकला हुआ भाग होता है वही आंतरिक कहलाता है। तो सबसे पहले वह केप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर पहुंचा, और वो वहां जैसे कि जो नया स्थान कुछ ना मिला, इससे बेहोश होकर वो वापस चला गया। लेकिन कुछ समय के बाद अब स्पेन के राजा, कहां के राजा? स्पेन के राजा फर्डिनेंड, इनका बहुत बड़ा रोल है। स्पेन के राजा फर्डिनेंड, इन्होंने अपने वहां से कुछ नाविकों को नए मार्ग के लिए भेजा, जो कि सारे सामान से सुसज्जित थे, और उनका एक पर्पस था कि हम
इसी वर्ष में एक नए मार्ग की खोज करेंगे। तो इसमें से सबसे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो था उसका नाम कोलंबस था। कोलंबस निकलता है भारत की खोज के लिए, लेकिन 33 दिन की यात्रा के बाद वह एक नए द्वीप पर पहुंचता है। उस द्वीप का नाम इसने ये समझा कि भारत है, लेकिन इसका नाम उसने समझा कि जब बाद में पता चला कि ये भारत नहीं है, तो उस द्वीप का नाम इसने न्यू वर्ल्ड रखा। न्यू वर्ल्ड अर्थात 1492 ईस्वी में इसने न्यू वर्ल्ड की खोज की। और बाद में इसी के बाद में 2 महीने के बाद इटली का नाविक जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची, जिसका नाम क्या था अमेरिगो वेस्पुची जब यहाँ पहुंचता है तब इसका नाम उसी के नाम पर नामकरण होता है, तभी से इस न्यू वर्ल्ड का नाम अमेरिका पड़ जाता है। और अब ऐसे माना नहीं जाता। अब बात आती है यहाँ तक कि भारत की खोज हो ही नहीं पाई और सबसे ज्यादा लोग उतावले हो रहे थे भारत की खोज के लिए। इसकी एक बहुत बड़ी कहानी, हम हिस्ट्री में जाएंगे बहुत अच्छा आज, क्योंकि जितना कुछ सीधा जो व्यापार होता था, मसाले का व्यापार या कुछ जो लाभ होता था यूरोपियों को, वो भारत से ही ज्यादा था। तो इसलिए सभी देश के अंदर ये एक होड़ सी मची हुई थी कि क्यों ना हम भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज करें जिसकी स्वामित्व हमारे ऊपर आ जाए, जिसके स्वामी हम बन जाएं, सारे समुद्र के स्वामी हम बन जाएं और टैक्स वसूले और मालदार बन जाएं। लेकिन चलो, ये मेरा पर्पज हिस्ट्री पढ़ाने का नहीं है, बाद में हम फिर टॉपिक पर आएंगे तो आपको विस्तार पूर्वक इस टॉपिक को बताएंगे। लेकिन बीच में जब टॉपिक आ गई तो थोड़ा डिस्कशन हमने कर दिया। अब बात आती है भारत की खोज हेनरी सेवन, पुर्तगाल के एक राजा हुआ करते थे हेनरी सेवन, पुर्तगाल के राजा हेनरी सेवन हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? हेनरी सेवन। इन्हें हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। नेविगेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलग अलग देश की खोज के लिए ये बहुत ज्यादा इनके अंदर एक समझ लीजिए कि ये उमंग थी नए रास्तों को खोज करने के लिए, और इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा अपने पुर्तगाल के नाविकों को प्रोत्साहन करते थे और उससे लाभ कमाने के लिए ये पूरा का पूरा अचूक प्रयास करते थे। इससे पहले इन्होंने न्यू फाउंडलैंड व लेब्राडोर की खोज में भी अत्यधिक सहायता की। अब इसके बाद में बात आती है भारत की खोज की। अब भारत की खोज के लिए इसने वास्को डी गामा था, वो हेनरी द नेविगेटर से इजाजत लेकर और उससे जितने भी खाने पीने की और जो अत्यधिक सामान हुआ करता था उस सारी चीजों को लेकर यह रास्ते पर निकल पड़ा। काफी कठिनाई होने के बाद में, काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए अगर ये 20 मई 1492 ईस्वी में 20 मई कहीं आपको मिल जाएगा 18 मई, लेकिन एनसीईआरटी का जो फिक्स डेटा है 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आकर भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है और वहीं से भारत के नए रास्ते की खोज करता है। कुछ लोग कह देते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, लेकिन अगर हम देखेंगे हिस्ट्री में तो भारत का व्यापार यूरोपीय देशों से या और भी अलग देशों से बहुत पहले से लगभग की ये समझ लीजिए कि सैंधो सभ्यता से हो रही है। तो इसलिए हम इससे पहले भी जो अरब के रास्ते से जो व्यापार, अरब सागर के रास्ते से जो व्यापार हुआ करता था वो भी होता था। तो ये कहना गलत है कि भारत की खोज 1498 ईस्वी में हुई। हालांकि ये हम कह सकते हैं कि भारत के रास्ते की खोज 1498 ईस्वी में हुई। अब बात आती है कि ये जो पुर्तगाल के निवासी हुआ करते थे ये इतना इंटरेस्टिंग हुआ करते थे कि इन्हें नए नए रास्तों की खोज करने में बहुत दिलचस्पी थी। यहाँ तक कि पृथ्वी के साथ पुर्तगाल का एक नाविक हुआ करता था जिसका नाम था, गौर कीजिए शब्दों पर गौर कीजिए कि पुर्तगाल का जो नाविक था उसका नाम था मैगलन। क्या नाम था? मैगलन नाम देख लीजिएगा। मैगलन ऐसा नाविक था पुर्तगाल का कि इसने समुद्र के रास्ते से होते हुए
पूरे विश्व का भ्रमण किया, परिक्रमण किया। अर्थात इसने समुद्री नाव के मदद से पूरे विश्व की परिक्रमा की और इसने बता दिया कि पृथ्वी गोल है। अर्थात हम कहीं भी अगर एक रास्ते से निकलेंगे तो समुद्र में सुगमता से हम वापस उसी रास्ते पे आ जाएंगे, जिससे कि और लोगों के अंदर होड़ मचती है और वो नए नए मार्गों की और नए नए देश के रास्तों की खोज करते हैं। अब चलिए, टॉपिक लंबा हो जाएगा, हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।